नमस्ते विद्यार्थियों। डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एसएससी बोर्ड महाराष्ट्र इसका इंग्लिश का सॉल्व पेपर नंबर 1 सेट नंबर 1 यह लेकर आई हूँ। सेट नंबर 1 का जो अनसॉल्व पेपर का जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। एग्ज़ाम के पहले मुझे लगा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका इंग्लिश कमज़ोर है और वो जो है वहाँ जाकर फिर गड़बड़ा जाते हैं कि पेपर किस तरीके से सॉल्व करें। पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर सॉल्यूशन की तो बात ही मत कहिए। तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा। मैंने इसको अच्छे से हिंदी में आपको समझाते हुए जो है अनसॉल्व पेपर भी अपलोड किया हुआ है, और आपको ये आंसर भी यहाँ पे जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाने वाली हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से लिखना है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन टू द बोर्ड्स एक्टिविटी शीट। आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए इसमें आपको दिया है, नोट आप पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको दिया हुआ है इन A1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1A स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 4 ऑफ द गिवन 5 एक्टिविटीज़। However, here the answers to all 5 activities are given for the guidance of the students. मीन्स यहाँ पर पांचों आंसर दिए हुए, लेकिन आपको उसमें से कोई 4 ही करना है। मीन्स यू विल अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस A1 क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इसके अंदर आपको जो दिया हुआ है ये है A1 डू एज डायरेक्टेड एनी 4। 1 का आंसर है डोरवे एंड मूनलाइट, और इसके लिए हाफ मार्क्स है, ईच हाफ मार्क्स फॉर ईच वर्ड, एंड स्टूडेंट में राइट कंपाउंड वर्ड ऑफ देयर चॉइस। सेकंड का देख लेते हैं। पिक आउट द जेरंड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। दिस एटीट्यूड ऑफ टॉकिंग डिस्ट्रॉयज फैमिली। इसमें जेरंड एंड टॉकिंग ये सब क्या है, दोनों जेरंड्स है ना। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। आफ्टर ऑल ही डजेंट पे मी। यहाँ पे आफ्टर ऑल के बाद कॉमा, ही डजेंट पे मी, फुल स्टॉप, 1 मार्क के लिए। नेक्स्ट 4 नंबर दिया है फॉर्म टू प्रेजेंट पार्टिसिपल्स इन विच द लास्ट लेटर इज डबल्ड। तो यहाँ पे एग्जामिन, एंटरटेन, लास्ट लेटर इज डबल्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाँ, रन, रनिंग, स्कीप, स्कीपिंग, इसमें डबल एन डबल पी ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 1 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ द वर्ब। लाइक एग्जामिन, एग्जामिन के बाद में ई से ही आपको, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ई से एंड हुआ है तो आपको ई से ही शुरू करना है। एंटरटेन, एन से एंड हुआ है तो एन से आप नेक्स्ट शुरू करेंगे। नर्चर, देन ई से एंड हुआ है तो ई से शुरू करेंगे। इरेक्ट, देन टी से एंड हुआ है तो यहाँ नेक्स्ट वर्ड आप टी से शुरू करेंगे, और वो है थिंक। और यहाँ पे इस तरीके से आप अपने मन से कोई भी ऐसे वर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हैं। 1 मार्क के लिए आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इन A2 ऑफ क्वेश्चन 1 उसमें से ए है स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द गिवन 3 एक्टिविटीज़। हाउ एवर here the answers to all 3 activities are given for the guidance of the students। और आपको इसमें से एनी 2 ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर A2 क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपको जो है 2 मार्क्स के लिए है। और पहला इसमें दिया है रॉबर्ट आस्क्ड जॉन हाउ ओल्ड आर यू। आई एम 13 ईयर ओल्ड, शी रिप्लाइड। अब यहाँ पे जॉन क्या कह रहा है ना, ये रॉबर्ट आस्क्ड जॉन हाउ ओल्ड शी वाज, एंड जॉन रिप्लाइड दैट शी वाज 13 ईयर ओल्ड। आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन टू शो द डिफरेंस इन होमोफोन्स। होमोफोन्स मीन्स the pronunciations are same but the meaning is different, like feet, poor little Mona did not have shoes on her feet। यहाँ पे feet का मीनिंग अलग है। एंड देन feet, landing on the moon was an amazing feat। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। थर्ड नंबर आपको दिया है री राइट द सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको सेंटेंस दिया है आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, और आपको आंसर लिखना है आई हैव वर्क फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको दिया है इन क्वेश्चन 1 बी दिया है डू इज़ डायरेक्टेड एनी वन, है ना। उसके अंदर
आपको एनी वन करना है और दो क्वेश्चन दिए हुए, ये दोनों यहाँ पे सॉल्व करके दिए हुए हैं। और इस तरीके से है क्वेश्चन कि बीइंग द सेंटेंस विद नो सूनर एज सुन एज द थीफ एस्केप्ड द फैमिली इन्फॉर्म द पुलिस। आपको आंसर लिखना है, नो सूनर डिड द थीफ एस्केप देन द फैमिली इन्फॉर्म द पुलिस। ये आपको 2 मार्क्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। और क्वेश्चन दिया है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई हैव एवर मेड। और आपको आंसर देना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है वेरी फ्यू डिसीजंस आई हैव एवर मेड आर गुड इज दिस वन। और ये आपको आपका जो है पॉजिटिव आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको नेक्स्ट दिया है, इट इज़ बेटर देन मोस्ट ऑफ द अदर डिसीजन आई हैव एवर मेड। ये कंपेरेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या दिया है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव एंड कंपेरेटिव डिग्री, तो दोनों आपको करना है और तब आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है कि पैसेज दिया हुआ है और पैसेज के अंदर से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिलेट द फॉलोइंग एक्शंस विद द किंग एंड द हर्मिट। अब यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हुए जैसे डिगिंग, लर्निंग थिंग्स, ब्रीथ हेविली एंड आस्किंग क्वेश्चंस। तो आपको यहाँ पे किंग ने क्या कहा था, किंग ने कहा था लर्निंग थिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस। हर्मिट के लिए डिगिंग एंड ब्रीदिंग हेविली। इस तरीके से आपको हाफ मार्क्स फॉर ईच मीन्स 2 मार्क्स का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पे दिया हुआ था, स्टेट वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको जो सेंटेंस दिए हुए थे वो सेम एज इट इज़ यहाँ पे दिए हुए हैं। द हर्मिट वॉज स्ट्रॉन्ग एंड एजाइल, ये डिसएग्री यानी रॉन्ग है। द किंग came to the hermit to ask 3 questions. Yes, agree, right. The hermit handed over the spade and sat down. Agree. The king wasn't feeling sorry for the hermit. Is disagree. Each question is having for half marks. It means total 2 marks. Okay. 8th number का जो question है, solve the crossword puzzle using words from the passage referring to the clues given. एक क्लू आपको डाउन अपसाइड डाउन दिया हुआ है और एक आपको अक्रॉस दिया हुआ है। अपसाइड डाउन के लिए आपको वर्ड्स दिए हैं रीस्टार्ट, स्टार्ट अगेन एंड सेकेंड दिया हुआ है सेज। जबकि अक्रॉस के लिए आपको वर्ड्स दिए हुए हैं अ टूल फॉर डिगिंग और नेक्स्ट दिया हुआ है इंटेलिजेंट। अब आपको यहाँ पे इस तरीके से इसको सॉल्व करना है कि पहला आपका वर्ड बनेगा रेज्यूम, दूसरा आपका वर्ड बनेगा हर्मिट, तीसरा आपका वर्ड बनेगा स्पेड और फोर्थ आपका बनेगा वाइज। ये हाफ मार्क के लिए है, जिसको आता हो बड़ी जल्दी से हो जाएगा, नहीं आता हो तो इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन का A4 है। A4 के लिए आपको जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिया वो है डू एज डायरेक्टेड, और डू एज डायरेक्टेड में क्वेश्चन आपको दिया हुआ है When the king arrived, the hermit was digging the ground. Name आपको करना क्या है, नेम एंड आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज। आपको यहाँ पे आंसर में लिखेंगे व्हेन द किंग अराइव्ड इज सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज ऑफ द टाइम। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया है द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग। और आपको इसमें करना क्या है, री राइट द सेंटेंस एंड begin it with though. So though the hermit listened to the king, he said nothing. Question number 5 आपको दिया है whom do you consider your guide when you are in difficulty and why. आपको आंसर ये 2 मार्क्स के लिए है। अब 2 मार्क्स के लिए आप देख सकते हैं कितनी लाइनें आपको इसके अंदर दिख रही है, 3 और 3 6 और 3 9, 3 और 3 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स एटलीस्ट इन्होंने 2 मार्क्स के लिए लिखी है। तो आपको कुछ भी नहीं तो कम से कम 4 to 5 लाइन्स जो है वो लिखना ही लिखना है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि whom do you consider your guide when you are in difficulty and why. तो आंसर आप लिखेंगे आई कंसिडर माई ग्रैंड फादर माई गाइड व्हेन आई एम इन डिफ़िकल्टीज़। आपका ग्रैंड फादर हो सकता है, ग्रैंड मदर हो सकता है, आपका जो है एल्डर ब्रदर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, आपके कोई भी रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आप किसी के बारे में लिख सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज माई ग्रैंड फादर इज़ अ वेरी पेशेंट एंड लविंग पर्सन, ही इज़ एट होम द होल डे, he welcomes me when I return from school and listen to my experiences in school. If there has been any problem in school or when I am playing with my friends, he gives me good advices. He does not shout at me or blame me for what has happened. So proper thoughts written in logical order and correct English out of 2 marks. ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं आपको 2 का बी जो दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़। इसमें आपको B1 जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। और इसमें जो आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट डज मैरी कॉम बिलोंग्स टू, क्योंकि यहाँ पे नीचे आपको पैसेज दिया हुआ है पूरा, वो पैसेज पढ़ के उसमें से क्वेश्चन निकालना है। तो ऑप्शन दिए मिज़ोरम, मणिपुर, गुजरात और असम, तो उसमें से मणिपुर। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन दिया, हु इंस्पायर्ड मेरी कॉम टू चूज़ बॉक्सिंग एज अ करियर, तो उसका आंसर हो जाएगा डिंको सिंह, है ना। और थर्ड नंबर का आपको दिया हुआ है कि व्हाट वर हर पेरेंट्स, तो आंसर आएगा टेनेंट फार्मर्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, व्हेन डिड मेरी कॉम मेक हर इंटरनेशनल डेब्यू इन बॉक्सिंग, तो आंसर आ जाएगा एट 18, है ना, व्हेन शी वाज 18 ईयर ओल्ड ओनली। अब B2 जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस तरीके से है कि व्हाट डिफ़िकल्टीज डिड मेरी कॉम फेस इन हर चाइल्डहुड। अब आप जब पैसेज पढ़ेंगे उसके अंदर आपको ये जो आंसर है वो मिल जाएगा, और आप उसी में से अपने वर्ड्स में अच्छे से उसको लिख सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि मेरी कॉम वॉज बॉर्न इन ए स्मॉल विलेज इन रूरल मणिपुर, हर फैमिली वॉज पुअर, हर पेरेंट्स वर टीनेंट फार्मर्स हु वर्कड इन झूम फील्ड, and her surroundings were humble. She had to help her parents with farm related chores, go to school, initially learn athletics, and later boxing, all at the same time. This is for 2 marks. Okay. Next आपको B3 क्वेश्चन दिया है, फाइंड आउट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेजेस। आपको वर्ड्स दिए, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज कल्टिवेशन जो है इसका आंसर हो जाएगा जूम। सेकेंड है स्ट्रेथन, उसका हो जाएगा रेनफोर्सेस, रेनफोर्स्ड। थर्ड हो जाएगा फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, उसका हो जाएगा डेब्यू। और वन हु मेक्स हिस्ट्री, उसका हो जाएगा लीजेंड। अब ये है हाफ मार्क ईच, यानी कि 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट है B4, और B4 का जो आपका क्वेश्चन है वो दिया है डू इज डायरेक्टेड, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो दिया हुआ है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग एन इन्फिनिटिव, और आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, शी स्टार्टेड कंपीटिंग एट इंटरनेशनल लेवल। अब यहाँ पे शी स्टार्टेड टू कम्पीट एट इंटरनेशनल लेवल, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर जो आंसर दिया है इसका क्वेश्चन है, रीराइट एज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आप जानती है ना, ये वाला जो यहाँ पे ये जो निशान है ये एक्सक्लामेटरी का है ना, तो इस तरीके से आपको बनाना है। आपको सेंटेंस दिया हुआ है, हर फादर वॉज अ कीन रेसलर, तो हम लिखेंगे व्हाट अ कीन रेसलर हर फादर वॉज, ये 1 मार्क के लिए आपको आया है। नेक्स्ट आपको B5 जो क्वेश्चन थे, स्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट इन आर लाइफ, एलिबरेटेड, तो इसको हमको यहाँ पे एलिबरेटेड, यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए आपने फिर देखा 6 से 7 लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, कम से कम 6, और आपको ना करते हुए कम से कम 4 to 5 लाइन आपको यहाँ लिखना ही है। तो स्पोर्ट्स जो है कैसे इम्पोर्टेंट हो सकते हैं किसी की लाइफ में, तो हम लिखेंगे स्पोर्ट्स आर सर्टेनली इम्पोर्टेंट इन लाइफ, sports teaches many important values like teamwork, sportsmanship, humility, and etc. Sports teach us how to accept both victory as well as defeat in the right spirit. They help us to reduce stress and provide freedom from tension. We make new friends when we participate in various sports. Sports also help us to keep physically fit. अब यहाँ पे आपको प्रॉपर थॉट रिटन इन लॉजिकल ऑर्डर एंड करेक्ट इंग्लिश आउट ऑफ 2 मार्क्स, यानी आपको लॉजिकल ऑर्डर में लिखना है और जो आपके थॉट है वो प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3A। अब 3A में आपको क्या दिया हुआ है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड डू द गिवन एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 है A1, मेक द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द क्लाउड A विथ क्लाउड B। अब आपको यहाँ पे क्लाउड ए में ब्रॉड, ह्यूमरस, चकलिंग, ट्रिफलिंग, और क्लाउड बी में दिया हुआ है नॉइस, जेस्ट, वे एंड ग्रीन, ठीक है। इस तरीके से आपको उनको जोड़कर और एक वर्ड बनाना है। तो ब्रॉड ग्रीन होता है, ह्यूमरस वे होता है, चकलिंग नॉइस होता है, और ट्रिफलिंग जेस्ट होता है। अब यहाँ पे हाफ मार्क्स के लिए है एक एक, इसका मतलब है कि पूरा ये चारों जो क्वेश्चन है इसके टोटल 2 मार्क्स है आपको। A2 देखते हैं। A2 का क्वेश्चन आपको दिया, पिक आउट 2 लाइन्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट इंडिकेट ह्यूमर। अब आपको ये पढ़ने के बाद में कहाँ आपको ह्यूमर फील होता है वो हमको बताना है। तो 2 लाइन्स दैट इंडिकेट ह्यूमर, नंबर 1 इज़ द फिफ्थ ही इज़ वेस्ट विंड
स्प्लिट, 1 मार्क इसका मिलेगा आपको। सेकेंड लिखना है द सिक्स्थ ही बर्स्ट 5 बटन्स ऑफ, इसका 1 मार्क। स्टूडेंट में फाइंड एनी लाइन्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, अभी किसी को इन लाइनों में ह्यूमर दिखाई देता है, आपको और भी दूसरी किसी लाइन में ह्यूमर दिखाई दे सकता है, आप उनको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर A3 है राइट 2 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। अब राइमिंग वर्ड्स के लिए भी आप पोएम की किसी भी 2 लाइन को जहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है वो आप ले सकते हैं ना। तो वे पे फर्स्ट लाइन में वे आया, सेकेंड लाइन में जो है पे आया, इस तरीके से राइमिंग वर्ड बन गया। ये एक हो गया पेयर और दूसरा हो गया स्प्लिट एंड फिट। तो यानी 4 लाइन में से आपने 2-2 वर्ड्स जो एंड के हैं वो निकाले और उससे राइमिंग वर्ड बन गया। ये आपको 1 नंबर के लिए क्वेश्चन है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 3B। उसमें दिया है रीड द फॉलोइंग पोएम एंड राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट। अब नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए आपको और वो पॉइंट्स में जो वर्ड्स दिए हैं वो इस तरीके से द टाइटल इन द पोएम, पोएट ऑफ द पोएम, देन सेकेंड पॉइंट है राइम स्कीम, थर्ड पॉइंट है फिगर ऑफ स्पीच और लास्ट पॉइंट है सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोएम। ठीक है, अब इसको आपको पढ़ने के बाद में जो है पोइट का नाम क्या है, उसके बाद राइमिंग स्कीम क्या है इसकी, फिगर ऑफ स्पीच इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है वो सब आपको लिखना है। अब ये पोएम किसकी है? शेक्सपियर की है। ऑल द वर्ड्स अ स्टेज, है ना। बहुत प्रसिद्ध फेमस मतलब पोएम आप इसको बोल सकते हैं। आगे हम देखते हैं पोएम में इन्होंने क्या लिखा हुआ है। कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि टाइटल ऑफ द पोएम एंड पोएट्स नेम। तो यहाँ पे द पोएम ऑल द वर्ड्स स्टेज इज़ अ विलियम शेक्सपियर्स पोएम। इट इज़ टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले एज यू लाइक इट। इट इज़ अ मोनोलॉग बाय वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन द प्ले। द पोएम इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। अब आपको राइमिंग स्कीम लिखना है ना, उसमें लिखेंगे द पोएम इज़ रिटन इन द ब्लैंक वर्ड्स, i.e. there is no rhyme scheme but there is a steady rhythm of 5 beats, i.e. iambic pentameter in each line. Then there are many figures of speech like simile, alliteration and repetition, but the one that stands out is metaphor. In the lines all the words are stage, all men and women are merely players. There is a implied comparison बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। अब हमको नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेंट्रल आइडिया और थीम। इन दिस पोएम शेक्सपियर कंपेयर्स लाइफ टू द स्टेज। What he says, he has divided life into 7 stages, each having its own varied qualities and features. The theme of the poem is the cycle of life. It tells us how one starts out as an infant, helpless, without understanding, and ends the same way without being aware of what is happening around one. अब यहाँ पे आप देखेंगे हाफ मार्क्स के लिए पोएम का टाइटल, पोएट का नाम, उसके बाद राइमिंग स्कीम जो है वो 1 मार्क के लिए है, फिगर ऑफ स्पीच 1 मार्क के लिए है और सेंट्रल आइडिया या थीम आप कह लें पोएम का वो आपको 2 मार्क्स के लिए। तो टोटल 5 मार्क्स के लिए आपका आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए है वो आपको है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़। और उसके अंदर आपको A1, ये जो आपको यहाँ पे A1 दिया, इसका क्वेश्चन क्या है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट दिए टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूलेस रिसोर्स, ये है फॉल्स, है ना, इट इज़ वैल्यूएबल। सो सेकेंड नंबर द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज सेल्फ एविडेंट, इट्स ट्रू। अलाउ द टाइम टू फ्लो द फ्लो एंड पास अवे, फॉल्स। टाइम्स नेचर इज़ क्लियर, फॉल्स। ये आपको हाफ मार्क के लिए एक है और इस प्रकार से टोटल 2 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। A2 जो आपको क्वेश्चन दिया है वो व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ अ गुड टाइम मैनेजर। व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ गुड टाइम मैनेजर। तो यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे अ गुड टाइम मैनेजर सक्सेसफुली आइडेंटिफाइज एंड एलिमिनेट्स टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ही यूटिलाइजेज टाइम प्रॉपरली एंड efficiently. He invests it into productive work without allowing time to flow and pass away uselessly. ये आपको 2 मार्क्स का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको A3 दिया है पिक आउट 2 एडवर्ब्स फ्रॉम द गिवन पैसेज। और एडवर्ब्स आपने निकाला है कंस्टेंटली एंड प्रॉपरली। सेकेंड है रूट वर्ड्स फाइंड आउट करना है, तो वो है
यूटिलाइजेशन मीन्स यूटिलाइज और एंटरटेनमेंट्स मीन्स एंटरटेन। ठीक है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेन से एंटरटेनमेंट बना, यूटिलाइज से यूटिलाइजेशन बना, इस तरीके से। A4 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, डू इज डायरेक्टेड, और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि री राइट द सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली डैश डैश बट ऑल्सो। फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स प्रॉपर प्लानिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम इज इम्पॉर्टेंट। हम सेंटेंस बनाएंगे, फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स not only proper planning but also utilization of time is important। और उसके बाद में सेकेंड आपको दिया हुआ है, टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर, जस्टिफाई, है ना। यू मस्ट नॉट अलाउ द टाइम टू फ्लो, और यहाँ पे यू मस्ट नॉट अलाउ द टाइम टू फ्लो, ये इसका आंसर हो जाएगा A4 का सेकेंड वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है डू नॉट अलाउ द टाइम टू फ्लाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, A5 का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन इस तरीके से, टाइम सॉरी, जो मैंने A4 का क्वेश्चन है वो गलत बोल दिया था, और लगभग सेम ही क्वेश्चन है, इसलिए वो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर A4 का 2 नंबर जो है ना, ये वाला, इसका क्वेश्चन है डू नॉट अलाउ द टाइम टू फ्लो, मेक द सेंटेंस असर्टिव, और हमने असर्टिव सेंटेंस बनाया, यू मस्ट नॉट अलाउ द टाइम टू फ्लो। और क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है ये A5, इसमें हमको टॉपिक दिया हुआ है कि टाइम वंस लॉस्ट इज़ लॉस्ट फॉर एवर, जस्टिफाई, जस्टिफाई करना है। 2 वर्ड्स के लिए हमको दिया हुआ है, एटलीस्ट 6 लाइन हम लिखेंगे, और इसके अंदर हमने लिखा हुआ है इस तरीके से यहाँ पर कि टाइम इज़ लाइक slippery sand which cannot hold it in our hands and try to keep it. Time will pass whether we like it or not. We can recover money that has been lost. We can even get back our health if we do things correctly. However, when time is lost, it is gone forever. Whatever we may do, we can never get it back. The the clock always ticks on and ticks on means चालू रहती है, ticks on and does not stop for anyone. People realize its value only when they are older. Hence, we must be careful that we do not waste time and use it fruitfully. So, यहाँ पे आपको प्रॉपर थॉट्स आपका लिखना है और प्रॉपर करेक्ट इंग्लिश में लिखना है। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये है 4B, और 4B में दिया है समरी राइटिंग। समरी राइटिंग में आपको दिया है कि रीड द पैसेज गिवन इन क्वेश्चन 4A। 4A में जो क्वेश्चन पेपर में आपको पैसेज दिया वही पढ़ना है, और क्वेश्चन आगे दिया है कि एंड राइट अ समरी ऑफ इट इन अ पैराग्राफ, सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल ऑल्सो। तो हम लिखेंगे, हमने इसको जो टाइटल दिया है वो दिया है द टाइम मैनेजमेंट, और इसके लिए हमने समरी लिखा है, टाइम विच इज़ फ्लीटिंग एंड इंटेंगिबल resources is available to every individual. We are guided by the time shown on a clock or announced on the media to plan our activities. For the achievements of goals, proper time management is very important. Time management means the effective and efficient use of time after elimination of all time wasting activities. A good time manager utilize time properly and invest it into the productive work without allowing it to flow and pass away uselessly. अब यहाँ पे आपको जो है सूटेबल जो टाइटल आप देंगे उसके लिए 1 मार्क मिलेगा। आप जो सेंटर आइडिया या थीम यानी समरी के लिए लिखेंगे उसमें आपको 2 मार्क मिलेगा। और आपका लैंग्वेज आपने उसमें अपने ओन वर्ड्स क्या जोड़े हुए तो आपका वहाँ पे भाषा देखा जाएगा और उसका 2 मार्क्स आपको मिलेगा। ऐसा मिला कि यहाँ पे 5 नंबर का ये है। आगे आप देखते हैं कि इसमें हमको पॉइंट्स दिए हुए कि द स्टूडेंट शुड कवर ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द पैसेज एंड एक्सप्रेस द समरी इन देयर ओन वर्ड्स, है ना। जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उनको आपको अंडरलाइन करके रख लेना फटाफट पेपर में और उनको सबको यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाते जाना है। नेक्स्ट आपको दिया है पॉइंट कि केयर शुड बी टेकन नॉट टू यूज़ एग्जैक्ट सेंटेंस एज इट इज़ फ्रॉम द पैसेज। आपको क्या केयर करना है, आपको क्या ध्यान में रखना है कि एग्जैक्टली वही सेम पैसेज नहीं लिखना, मीनिंग सेम होना चाहिए लेकिन आपका सेंटेंस अलग हो जाना चाहिए। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 5 नंबर 5 में आपको दिया है लेटर राइटिंग। ये 5 नंबर के लिए है और इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर दिए हुए हैं। और यहाँ पे लेटर आपको दिया है इस तरीके से कि इमेजिन यू आर रोहन और रीमा रेसिडिंग एट 225 वीर चक्र कॉलोनी कोल्हापुर 416002। रीड द हेडलाइन गिवन बिलो। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि हिमा दास द इंडिया स्प्रिंटर वोन 5 गोल्ड्स इन 1 मंथ। अब आपको यहाँ पे 2 तरह के लेटर दिए, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक।
और फॉर्मल लेटर में आपको टॉपिक दिया हुआ है कि राइट अ लेटर टू द एजुकेशन ऑफिसर कोल्हापुर अपीलिंग टू हिम टू इनकलकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स बाय प्रोवाइडिंग बेसिक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ टू स्कूल। और आपको इनफॉर्मल लेटर में दिया हुआ है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड मीनू और मोहित मेकिंग हिम और हर अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन वंस लाइफ। अब आपको यहाँ पे फॉर्मल लेटर अगर आप लिखना चाहते हैं तो फॉर्मल लेटर आप इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले फॉर्मल लेटर में अपना एड्रेस लिख देना है, क्योंकि यहाँ जो है आपको रोहन नाम दिया है कि आप रोहन हैं, आप ये 225 वीर चक्र कॉलोनी में रहते हैं कोल्हापुर में, पिन कोड दिया है आपको डेट डालना है जिस दिन आप ये लिख रहे हैं, उसके बाद में एक लाइन का गैप छोड़ना है। फिर आपको लेटर किसको लिखना है, फॉर्मल लेटर के लिए आपको दिया है कि आप इसको लिख रहे हैं एजुकेशन ऑफिसर को, तो आप यहाँ पे एजुकेशन टू द एजुकेशन सॉरी टू नहीं, यहाँ पे सीधे आप लिखेंगे द एजुकेशन ऑफिसर। उसके बाद में क्या यहाँ पे लिखेंगे सोमवार पेठ, और यहाँ पे लिखेंगे आप कोल्हापुर। यहाँ पे सोमवार पेठ आप लिख सकते हैं, है ना। सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट में आप लिखेंगे कि प्रोविज़न ऑफ बेसिक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ टू द स्कूल, और यहाँ पे एक लाइन फिर से छोड़ देंगे आप और फिर लिखेंगे सर, फिर एक लाइन छोड़ेंगे और आप लिखेंगे आई जस्ट रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट हिमा दास विंस 5 गोल्ड मेडल्स इन 1 month। आई वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाय दिस एंड आई विश देयर वर मोर यंगस्टर्स लाइक हर। फिर एक लाइन आपने छोड़ी, अपना दूसरे विचार आपने लिखे। नहीं भी छोड़ना चाहेंगे तो यहाँ पर अगर आप जैसे लाइन नहीं भी छोड़ेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। आप लिखेंगे स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ एंड टीच अस मेनी असेंशियल वैल्यूज़ लाइक टीम वर्क, sportsmanship, humility, etc. They help us to reduce stress and to keep physically fit. Today, more than ever before, we need the help of sports to make our lives successful. उसके बाद में लास्ट पैराग्राफ में लिखा है how we are to encourage the youth to take up sports seriously. We need basic sports facilities in all schools. Sadly, these are lacking today, at least in Kolhapur. I request you to look into the matter and provide the necessary facilities. Please also provide incentives to motivate youngsters to take up sports. This will win them away from TV, the computer, and social networking. I hope you will take my suggestion seriously and implement it on an urgent basis. Thanking you, yours faithfully। और यहाँ पे आपको फिर से जो है अपना नाम लिखना है, रोहन के कार्यकर। अगर दिया है तो, नहीं दिया है तो सिर्फ रोहन लिखेंगे। और यहाँ पे आपको मार्किंग स्कीम किस तरीके से है, सबसे पहला जो आपने अपना एड्रेस और नाम लिखा है वहाँ आधा मार्क मिलेगा। जिसको लेटर लिख रहे हैं उसके लिए उसका अगर सही से लिखा है तो आधा मार्क मिलेगा। सब्जेक्ट आपने यानी सही से लिखा है तो हाफ मार्क मिलेगा। मेन बॉडी यानी कि जो उसका पैसेज आपने जो अंदर लिखा है, टॉपिक जो लिखा है उसके ऊपर 2 मार्क्स मिलेगा। और सब्सक्रिप्शन और क्लोजिंग आपने किस तरीके से किया है वहाँ आधा नंबर मिलेगा। ग्रामर आपका देखा जाएगा, ओवरऑल कहीं मिस्टेक तो नहीं है, वहाँ आपको 1 मार्क मिलेगा। तो इस तरीके से अब आप इनफॉर्मल लेटर अगर लिखना चाहेंगे तो इनफॉर्मल लेटर में आपको दिया हुआ है टॉपिक कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड मीनू और मोहित मेकिंग हिम और हर अवेयर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन वंस लाइफ। अब यहाँ पे आप इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एड्रेस लिख देंगे, नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, आगे लिखेंगे डेट डालेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, डियर मीनू लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, हाय हाउ आर यू नाउ that the all important standard 10th exams are over, what are your plans for the vacation। एक लाइन छोड़ी, लिखा। आपको ये लाइन्स छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। आई हैव सम सजेशंस फॉर यू। You have been a very studious scholar throughout the year and have neglected your physical health. Now, during the vacation, why don't you join the Kolhapur Sports Club and participate in some serious sports? I plan to do just that. I don't need to tell you that sports are very important and teach us many essential values like teamwork, sportsmanship, humility, etc. Sports also teach us how to accept both victory as well as defeat in the right spirit. They help us to reduce stress and to keep physically fit.
We make few friends and new friends when we participate in various sports. Today, more than ever before, we need the help of sports to make our lives successful. I was highly impressed by the performance of Hima Das, who won 5 golds in 1 month. I wish he could do something similar. I wish we could do something similar. We may not, but we can certainly try. So, can I hope to see you at the sports club? Do come. It will be good to spend time with you. Bye. और एक लाइन छोड़ना है, योर लविंग फ्रेंड रीमा. इसी तरीके से यहाँ पे भी मार्क आपको ये सेंटर का जो एड्रेस लिखेंगे उसके लिए हाफ मार्क, जो आपने सेलिब्रेशन लिखा है हाफ मार्क, मेन बॉडी 2.5 मार्क्स, क्लोजिंग हाफ मार्क्स एंड ग्रामर 1 मार्क्स. क्योंकि ये आपका जो है फॉर्मल लेटर नहीं है, ये क्या है आपका इनफॉर्मल लेटर है, और इसीलिए यहाँ पे आपने देखा मेन बॉडी को 2.5 मार्क्स मिले हुए. ठीक है. नेक्स्ट आपको 6B जो क्वेश्चन दिया हुआ है, वो 6B में आपको जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है. 6B का जो B1 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको, प्रिपेयर स्पीच टू बी डिलीवर्ड ऑन 15 रीडिंग इंस्पिरेशन डे इन योर स्कूल असेंबली. ये 5 मार्क के लिए, और सब्जेक्ट दिया है द सब्जेक्ट गिवन टू यू इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स, है ना. अब यहाँ पर आपको जो है इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे B1 का. द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. अब क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 15 अक्टूबर को रीडिंग इंस्पिरेशन डे है ना, इस डे पर आप जो है आपका स्पीच टाइप एक लिख रहे हैं. तो यहाँ पर आप सबको गुड मॉर्निंग वगैरह करते हुए लिखेंगे. टुडे October 15 इज ऑब्जर्व्ड एज रीडिंग इंस्पिरेशन डे टू कमेमोरेट द birth anniversary of the late Dr. APJ Abdul Kalam. ऑन दिस इम्पोर्टेंट डे आई XYZ, जो भी आपका नाम है ना वो आप यहाँ पे बोलेंगे और लिखेंगे. वुड लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स टू प्रमोट द कल्चर ऑफ रीडिंग. रीडिंग एज वेल एज वी ऑल नो increases our knowledge. It keeps us updated about what is happening in the world around us. It gives us information about places which we are never likely to visit. It develops our vocabulary and powers of expression. It is an ideal way to keep ourselves occupied. Even on a gloomy rainy day, yes, there is no doubt about it. The advantages of reading are manifold. The preserve and encourage this reading culture. I request each one of you to buy and gift a book to your friend or a family member. The book should be one which will interest the receiver and which he or she is tempted to read. Before ending my speech, I repeat, develop the habit of reading. It is one which will never let you down and will keep you busy and contented. Thank you. अब यहाँ पे आपको मार्किंग कैसा, अप्रोप्रिएट बिगिनिंग कंक्लूजन 1 मार्क, बॉडी जो है यूज ऑफ गिवन पॉइंट्स एंड एडिशनल पॉइंट्स 2 मार्क्स, अप्रोप्रिएट sequence and the flow of language is for 1 marks, use of appropriate grammatical structure is for 1 marks. Total 5 marks are there. B2 में आप देखते हैं कि आपको B2 में क्वेश्चन दिया है, राइट योर काउंटर व्यूज ऑन द टॉपिक इंटरनेट विल सून रिप्लेस बुक्स, और पॉइंट्स दिया है इजीली एक्सेसिबल, सेकेंड है टाइम सेविंग, थर्ड इकोनॉमिकल, फोर्थ ऑथेंटिक, और फिफ्थ नंबर दिया है स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन. और आपको इस तरीके से लिखना है, टुडे देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट द internet replacing books. I beg to differ. This is not possible. The internet is certainly easily accessible to those fortunate enough to live in cities in a vast country like India, where lakhs of people do not have electric connection. The very thought of the internet replacing books in beside, it is a well known fact that easily accessible things are generally not very valuable. Next step, yes, internet may save time, but at what cost? Continuous exposure to the computer screen affects our eyes and our health. Is it really worth it?
The internet provides ready information, no doubt, but this also means that it does not allow the imagination of the reader to grow. It retards creativity. It makes research seem unnecessarily. It is economical, but how authentic are some of the inputs? How much of what is given on the internet is verified? It is true that it is a storehouse of information, but much of it is repetitive and unverified. Beside books have a feel and smell, then can never be replaced by e-book. No, the internet can supplement books but can never replace books. सो आपको यहाँ पे मार्क मिलेगा प्रॉपर बिगनिंग एंड कंक्लूजन के लिए 1 मार्क, एक्सप्रेसिंग ओपिनियन इन गुड एंड लूसिड लैंग्वेज विथ लॉजिकल ऑर्डर 2 मार्क्स, अप्रोप्रिएट वोकेबलरी एंड ग्रामर 1 मार्क्स, एंड अपीलिंग एंड कन्विंसिंग थॉट्स 1 मार्क्स. टोटल 5 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. और आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका A1 आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से आपको दिया हुआ है. तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर सेक्शन 6 का क्वेश्चन नंबर 7A यहाँ पे दिया है. डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. A1 दिया है एक्सपांड द थीम, और थीम दिया है एक्सपांड द फॉलोइंग आइडिया इनटू 100 वर्ड्स, और आइडिया दिया है बी द चेंज यू वांट टू सी. और A2 में आपको दिया है न्यूज़ रिपोर्ट, और उसमें दिया है प्रिपेयर अ न्यूज़ रिपोर्ट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, और टॉपिक है स्वीपर्स डॉटर और सन स्कोर्स 96% इन क्लास 12th. आपको बी द चेंज यू वांट टू सी इसके लिए लिखना है Mahatma Gandhi said, "You must be the change you want to see in the world." In other words, if we wish to see any changes around us, we must initiate that change. It is not enough merely to wish for such a change. For example, if we wish to see a reduction in the use of plastic bags, we ourselves must stop using them and also actively irritate something that will make others stop using them too. Often we cannot convince others by speech alone. Our actions, however, will go a long way towards convincing them. We complain about the evils of corruption and bribery, but we must look at ourselves and see if we are also a party to it, and if so, whether we have to change our ideas. A father who is himself lazy cannot accept his lazy children to improve unless he brings a change in himself. He has to become a role model by changing his own behavior. Thus, if we correct our own behavior, then others too will be inspired to do the same, and we can bring about a positive change in the society. अब मार्किंग आप देखते हैं. टाइटल इन बिगिनिंग 1 मार्क, अप्रोप्रिएट पॉइंट्स इन लॉजिकल ऑर्डर 2 मार्क्स, कंक्लूजन 1 मार्क, वोकेबलरी एंड ग्रामर 1 मार्क, टोटल 5 मार्क्स. अब आपको सेकेंड टॉपिक दिया है स्वीपर्स डॉटर स्कोर्स 96% इन क्लास 12th. आप लिखेंगे इसके ऊपर पुणे 27 जून. इट वॉज इंडीड अ हार्ट वार्मिंग sight to see Meena being facilitated and cheered during a function at her school by student and staff alike. She had scored 96% in class 12th. Why was Meena selected for this honor when she was not the topper? The reason is this: Meena is Harihar's daughter, and Harihar is the sweeper helper at the same school. The staff and students are thrilled because it is through their effort that she has reached this milestone in her life. I have to thank all of you here for this achievement, said Meena, with tears in her eyes during her Thanksgiving speech. It would not have been possible for me to even appear for the exam, leave alone score so well, if it was not for the financial and moral support given by all of you. Harihar too had tears in his eyes as he watched his daughter being facilitated on the very same stage that he had so diligently cleaned that day. मीना प्लान्स टू बिकम अ कंप्यूटर इंजीनियर एंड हेल्प हर फैमिली. यहाँ पे आपको मार्किंग दिख रहा है. टाइटल हेडलाइन डेडलाइन के लिए 1 मार्क, लॉजिकल सीक्वेंस के लिए 2 मार्क्स, कंक्लूजन एंड लेआउट के लिए 1 मार्क, यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट ग्रामर एंड वोकेबलरी के लिए 1 मार्क, अप्रोप्रिएट वोकेबलरी एंड ग्रामर के लिए 1 मार्क, टोटल 5 मार्क्स है. क्वेश्चन नंबर B1 है आपका 7 का ही, और उसमें दिया द एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर. यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर B में दिया है डेवलपिंग अ स्टोरी नरेटिंग एक्सपीरियंसेस. यहाँ पे B1 में आपको पहला टॉपिक दिया डेवलप स्टोरी
80 to 100 वर्ड्स विद द फॉलोइंग बिगिनिंग, गिव अ सुटेबल टाइटल। और आपको स्टार्टिंग दिया है स्टोरी का कि ही बोर्डेड द ट्रेन हैप्पीली एंड सर्च्ड हिज पॉकेट फॉर द टिकट्स एंड फाउंड। और दूसरा आपको टॉपिक दिया है जो आपको बाद में बता दी हूँ। पहले टॉपिक के ऊपर हम लिख सकते हैं कि एनी वन लिखना है आपको, उसमें से हम दोनों देखने वाले हैं, कोई भी वन आप चूज़ कर सकते हैं। ही बोर्डेड द ट्रेन हैप्पीली एंड सर्च्ड हिज पॉकेट फॉर द टिकट्स, ही फाउंड इट एम्प्टी, मीन्स देयर वॉज नो टिकट इन हिज पॉकेट। देखते प्रोफेसर गौड़ बोले सर्च बोथ द पॉकेट्स अगेन, ही न्यू दैट ही हैड केप्ट द टिकट्स in his trousers pocket that morning, but what could have happened to them? He then peeked into his shirt pocket, but that too was empty. The professor sat down on the seat in dismay. Had the tickets along with his wallet, his glasses, and his phone fallen to the floor? Had his pocket been picked? He noticed the man on the opposite seat look at his feet curiously. He took a look down at his feet and then stood up abruptly. The trousers were at least 8 inches above his ankle. He sat down again in shock, suddenly realizing what he had done. He had worn his 16-year-old son's trousers by mistake, and here he was in the first class compartment of a long distance express train. What would happen when the ticket checker came along? He had no ticket, no money, and no phone. The professor moaned. Why was he so absent-minded? मार्किंग अब यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 मार्क आपको टाइटल और बिगनिंग के लिए, अप्रोप्रिएट पॉइंट इन लॉजिकल ऑर्डर के लिए 2 मार्क, वोकेबुलरी एंड ग्रामर के लिए 1 मार्क, कंक्लूजन के लिए आपको 1 मार्क, टोटल 5 मार्क्स है। दूसरा आपको जो टॉपिक दिया हुआ है वो दिया है, उसमें आपको क्या करना है कि कहानी लिखना है आपको 18 to 100 वर्ड्स में, और उसमें आपको एंडिंग दिया हुआ है और आपको स्टार्टिंग खुद बनाना है ना। तो आपको एंड की लाइन दी है कि आई प्रॉमिस माई सेल्फ टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस, और आपको अब उसका पूरा स्टोरी बनाना है ताकि एंड में आप उस लाइन को यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा, अ लेसन टू रिमेंबर, I had always been a good student, and perhaps this went to my head. When I was in standard ninth, I joined a cricket club, and the only thought in my mind the whole day were how to score more runs, how to bat better, how to become the captain of the team, etc. In the process, I began to ignore my studies, sure that I could make up at least at the last minute. And then, a week before the unit test, when I opened my books and saw the syllabus, I got into a panic. I could not understand anything. Everything was just Greek and Latin to me. I became nervous. I was afraid I, I would fail some of the subject. This had never happened before, and I shuddered to think how my parents would react. Somehow, with great difficulty, I managed to pass all the subject, with with very poor marks. I learned a good lesson at that time, never to have a swollen head and think that I can do everything at the last minute. After that incident, I always promise myself to work hard in order to achieve success. टोटल 5 मार्क्स के लिए है आपको, और आपको ये एक्टिविटी शीट भी यहाँ पर एक दी गई है, जिसको आप खुद ही रीड कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और फिर मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगा। ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। और इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अच्छा अगला वीडियो लेकर। आप और जो है अनसॉल्व पेपर और सॉल्व पेपर चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।